जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। 30 मिनट्स इज मैथ्स इन 30 मिनट की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं उससे आपको बहुत हेल्प हो रही होगी। साइंस इन 30 मिनट भी हम सीरीज चला रहे हैं जहां पर फिजिक्स जो है क्लास 9 का लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा कर रहे हैं और आज हमारा अलजेब्रा का हम एपी और जीपी करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर हम लोग यहाँ पर 30 मिनट में आपको रिवाइज करते हैं, साथ ही साथ शाम में 5 बजे मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं। उस प्रैक्टिस सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एनटीएससी के प्रॉब्लम्स बनते हैं, जिस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, सभी के सभी टाइप के प्रॉब्लम वहाँ पे कराए जाते हैं। तो मेक श्योर आप क्लास में एनरोल किया करिए। क्लास शाम 5 बजे होती है, फ्री क्लास होती है। वहाँ पर आप क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन पाते हैं, आंसर्स देते हैं और कोई भी अगर आपसे कोड मांगा जाता है एनरोलमेंट के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके किशन 10 यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एपी और जीपी को। और किसी भी पुरानी वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हैं, मैथ्स इन 30 मिनट का। ठीक है, अच्छा, इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स एनटीएससी 2023 या फिर रैंकर्स एनटीएससी पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर हम लोग पीडीएफ डाल देते हैं। ठीक है, चलिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब बेसिक पर हम बात नहीं करने वाले हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होती है। सीधा हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ए सीक्वेंस इज नोन एज एपी इफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म डिफर बाय ए सेम नंबर। मतलब कोई भी आपको अगर सीरीज मिलती है, सीक्वेंस मिलता है, कोई सीक्वेंस दिखाई देता है और वो उस सीक्वेंस में हर नंबर एक दूसरे नंबर से एक कॉमन डिफरेंस से डिफर कर रहा है, तो वो नंबर, वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और वो जो आपको कॉमन डिफरेंस मिलता है उसको आप डी से डिनोट करते हैं और उसे कहते हैं क्या है? कॉमन डिफरेंस। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कोई भी सीक्वेंस दिखाई देती है तो वो हम कहते हैं कि पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, फिर अगले टर्म में आप क्या करिए? डी ऐड कर दीजिए तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, दैट इज ए प्लस डी। तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। आपका जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो जनरल टर्म, अगर आपको एनवा टर्म किसी भी एपी का पता करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, या तो आप टी एन लिख लीजिए या फिर आप उसको ए एन लिख दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, टी एन बोलिए चाहे ए एन बोलिए। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहला फॉर्मूला है जो कि आप इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं डायरेक्ट हर जगह। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको जो नंबर्स दिखाई देते हैं वो रियल नंबर हो सकते हैं, वो रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, वेरिएबल, वेरिएबल कह रहा हूँ, नेचुरल नंबर, जीरो, सब कुछ दिखाई देंगे। एपी में अगर आपको नेगेटिव कॉमन डिफरेंस मिलता है, मतलब नंबर आपके नेगेटिव मिल रहा है, जो डिफरेंस मिल रहा है घट रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? वो सीक्वेंस क्या होगी? डिक्रीजिंग एपी होगी। क्लियर? और एपी विथ पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस को कहते हैं हम इंक्रीजिंग एपी, मतलब वो एपी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल में से आपसे कहूं, जैसे लिख दूं मैं 2 4 6 8 10 12 14। अब ये क्या है? ये एक आपका एपी है। यहां पर अगर मैं आपसे पहला टर्म पूछूं ए तो कहोगे आप 2 है, यहां पे मैं आपको डी पूछूं तो आप कहोगे भैया 2 है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब यहां से मैं आपको पूछूं कि 125वां टर्म क्या होगा, तो करेंगे क्या आप? ए 125 आपको निकालना है तो इसको लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। 125वां टर्म आपको पता चल जाएगा क्या होगा? पहला टर्म आपका 2 था, 125 माइनस 1 करेंगे तो 124 इंटू क्या करेंगे? 2, तो 2 प्लस 12 दूना 24 और ये 48, तो ये हो जाएगा 250। तो आपको पता चल गया भाई कि 125वां टर्म क्या होगा? वो 250 होगा। इसके लिए आपको पूरी एपी को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस फॉर्मूले से ही ये काम अपना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी में हमें दूसरा टॉपिक ये पढ़ना पड़ता है कि सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। जैसे अब 125 तक के टर्म को जोड़कर आपको बताना हो कि भाई क्या आएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन इंटू ए 2a प्लस एन माइनस 1d। इसको बढ़िया तरीके से इस तरह से हम लोग लिख कर याद करते हैं, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से याद करिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, एन बाई 2a को तोड़िए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे भैया ये तो वही टर्म दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? एन दिख रहा है। एन का मतलब होता है कि nth टर्म, nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं उस एपी के लिए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग एक ऐसे भी याद करते हैं, एन बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस एल। ठीक है, तो कहीं कहीं अगर आपको एपी में पहला टर्म दिया गया हो, आखिरी टर्म दिया गया हो और साथ में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप उस एपी का सम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो दो बेसिक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा। एपी के किसी भी सवाल को लगाने के लिए इनका यूज करने वाला पहला फॉर्मूला होता है
Tn मतलब nth टर्म आपको पता करना है तो a प्लस एन माइनस वन डी, और सम ऑफ n टर्म आपको पता करना है तो n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी एपी को लगाते वक्त, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फॉर्मूले से नहीं आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहली चीज कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म क्या होता है, n बाई टू या n प्लस वन बाई टू। हम लोग इसको याद करते हैं ऐसे n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। मतलब अगर आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक n तक पता करना है तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब मैं बच्चा कोई हमारे वो जीतता है बुक में बुक जीतता है तो मैं उससे हमेशा ये पूछता हूँ कि हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी बच्चा अगर मेरा वो बुक गिव अवे वाला सेशन जीतता है तो मैं उससे सवाल करता हूँ, बहुत सारे सवाल करता हूँ। उनमें एक सवाल मेरा ये भी रहता है कि भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे बता पाते, बहुत सारे नहीं बता पाते, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको जरूर याद रहनी चाहिए क्योंकि इस पर सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन पता करना है। सीधा सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं एन स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन एन प्लस वन। ठीक है, एन एन प्लस वन। ठीक है, चौथा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी एबीसी अगर 3 नंबर एपी में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूसरा नंबर का 2 टाइम्स मल्टीपल होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। मतलब या फिर आप इसे ऐसे याद कर लेंगे, जो दूसरा नंबर होगा सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को 2 से डिवाइड करके मिल जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 होगा। सवालों को करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं कि कभी कभी आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मानने पड़ते हैं सवाल लगाने के लिए। अब देखो सवाल लगाना पड़ेगा तभी आप एपी और जीपी सीख पाओगे, तो उसको सीखने के लिए आपको शाम 5 बजे की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ ढेर सारे एनटीएससी ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हम लोग लगाते हैं, बोर्ड लेवल के नहीं, एनटीएससी ओरिएंटेड प्रॉब्लम लगाते हैं, तो मस्ट ज्वाइन द सेशन एट 5 PM। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी कैन बी टेकन एज a माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, इससे हमें आसानी होती है काटने में। ठीक है, छठवां कहता है पॉइंट कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको मानने हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि a माइनस 4d a माइनस 3d a माइनस 2d, आप इसको इस तरह से मानेंगे a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। ये सभी के सभी टर्म्स क्या है, एपी में है क्योंकि इनका डिफरेंस कितने का है, 2d का है। कितने का डिफरेंस है, 2d का, बस डिफरेंस सेम है तो वो क्या है, एपी है। अब ये पॉइंट एक बहुत ही खास पॉइंट है क्योंकि इस पर अभी सवाल मेरे सूरज सर ने मुझे दिया था तो मैं फंस गया था। पॉइंट ये है कि सम ऑफ द 2 टर्म्स ऑफ एन एपी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कांस्टेंट एंड इज सेम फॉर द एज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए कहने का ये मतलब, इस चीज को और अच्छे समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे समझा दूँ, अगर मेरे चलिए जान लीजिए, यहीं पर समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई आपको एपी मैंने दे दिया, जैसे लिख दिया एपी, सिंपल एपी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सम ऑफ द 2 टर्म्स ऑफ एन एपी विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द कांस्टेंट। सम ऑफ द 2 टर्म मतलब अगर मैं 4 और 5 को देखूं, ये 4 जो है वो शुरू से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 की दूरी पर है, 5 अंत से कितनी दूरी पर, 3 पर। तो इन दोनों का जो सम होगा 4 5 9 वो बराबर होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म की, 1 और 8 की। सिमिलरली आप 2 और 7 का सम देखेंगे तो 2 और 7 9 होगा, 3 और 6 का देखेंगे तो 6 3 9 होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनका टर्म का जो सम होता है वो हमेशा बराबर होता है। अच्छा, वहीं पे एक बच्चा कहेगा भैया कहीं कंडीशन ऐसी बन गई 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ऐसे कंडीशन में क्या है, इन दोनों का सम 7 1 8 होगा, इन दोनों का सम 2 6 8 होगा, इनका सम 5 3 8 होगा। ये 4 क्या है, इसका अगर आपको यूज करना पड़े तो ये क्या है, 4 इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों का सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म का बाई 2 होगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, पहली बार उन्हें पता चला है, वो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे क्योंकि मुझे भी पहली बार ही पता चला है। ठीक है, चल तो मैंने आपको जरूर समझा दिया, ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। इस पर एक सवाल भी मैं आपको करवा सकता हूँ आज के इस सेशन में 5 बजे। ठीक है, आइएगा जरूर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और इसको शो करने के लिए आप समेशन का यूज करते हैं। ये समेशन का साइन है, n प्लस n इक्वल टू 1 से लेकर n तक n स्क्वायर का समेशन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। 10वां पॉइंट कहता है कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये केवल सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जब टोटल का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चे थोड़ी सी गलती यहाँ पर क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, n n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कभी कभी बच्चे याद कर लेते हैं और वहाँ पे उनका गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पूरे का होल स्क्वायर है, 2 का भी होल स्क्वायर है। आप खोल के लिखेंगे तो ये n n प्लस 1 बाई 2 n n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट 11 पॉइंट है
If an AP is multiplied, divided, added, subtracted by a constant number, then the new sequence obtained will be also be in AP। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि AP में किसी भी टर्म मतलब हर टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, सम किया गया, ऐड किया गया, तो वो जो आपको नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी क्या होगा, AP में होगा। ठीक, चलिए 12वां पॉइंट, डिफरेंस एंड द एडिशन ऑफ द टू एपीज विल फॉर्म एन एपी। अच्छा, जैसे आपको दो अलग अलग एपी दे दिए गए A1 A2 A3 A4 और आपको एक दे दिया गया B1 B2 B3 B4, तो इनका सम कर लीजिए, इन दोनों सभी सामने सामने एक टर्म का सम कर दीजिए, तो वो भी क्या करेगा, वो एक एपी फॉर्म करेगा। एक बार हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 2 4 6, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, ये 3 6 और 9, ये भी क्या है, ये भी एक एपी। हमने क्या किया, इनको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट भी करके देखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक एपी ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 12 के 12 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। देखो बेटा, ये रिवीजन चल रहा है और ये 12 के 12 पॉइंट का हम अंदर यूज करते हैं, मतलब सवालों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। व्हेन द थ्री नंबर्स आर इन एपी, द मिडिल टर्म इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर। मतलब अगर 3 नंबर आपको दिए गए हैं A B C, तो ये जो बीच वाला नंबर होता है ये मीन होता है। मीन कहने का मतलब इन दोनों का सम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको B मिल जाएगा। B इज व्हाट, B इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड C। याद रखिएगा, इस पर सवाल आते हैं। चलिए यहां पर हमारा एपी समाप्त हुआ और देखिए आपके 10th के एनसीईआरटी में तो केवल एपी मिलती है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में एपी से ही सवाल आएंगे, लेकिन कुछ स्टेट में देखा गया है कि जीपी से भी सवाल आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो जीपी भी आपको पढ़ना चाहिए। बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, जितनी जरूरत है और जितने का यूज होगा। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जब मैं बात करूंगा तो ए सीक्वेंस इज नोन एज द जीपी इफ इट्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैव द सेम कांस्टेंट रेशियो। मतलब किसी भी नंबर एक से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, वो क्या होता है, हमारा एक जीपी फॉर्म करता है। अभी तक हमने एपी में क्या पढ़ा था, ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए एक सेम नंबर से। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, या फिर कॉमन रेशियो की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 2, अब आपने क्या किया, इसमेमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 8 बन गया। फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 32 मिल गया। फिर 4 दूनी 8 चाहते हैं 12, ये 128 मिल गया। 4 8 32 5 48 3 51 512, ये सभी क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्यों, क्योंकि जब आप इनका रेशियो देखोगे दूसरे टर्म का पहले टर्म के साथ, तीसरे का दूसरे के साथ, चौथे का तीसरे के साथ, तो आपको रेशियो जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। देख लीजिए 8/2 4, 32/8 4, 128/32 4, 512/128 4। तो आपको दिख रहा है कि रेशियो जो मिल रहा है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो होता है, देखिए ये लिखा हो, इट्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैव द सेम कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो 4 ही 4 मिलता जाएगा। तो ये आपको जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है वो किस फॉर्म में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, AR स्क्वायर AR³ AR⁴ AR⁵ डॉट 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 ARn-1 होता है। कोई nवां टर्म आपको अगर जीपी का पता करना है तो वो फॉर्मूला होता है ARn-1। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, A + n-1 इंटू डी, इससे हम Tn निकालते थे। यहाँ पे Tn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AR के पावर n-1। मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ा है, उसको मैं फटाक से रिवाइज कर दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक कहाँ रह गया, ये 8वां, गलती से छूट गया मेरे से। एक बार इसको मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपके पास nth टर्म का सम हो और n-1th टर्म का सम हो तो आप Tn निकाल सकते हैं। ठीक है, Tn निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, जो कि बच्चों को याद नहीं रहता, तो इसको याद रख लीजिएगा। Tnth टर्म आप निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n-1। देखिए कैसे, जैसे मैं आपको एक एपी दे दूं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इन 4 टर्म का सम कितना होगा, तो कहोगे 4 3 7 2 9 1 10। अगर मैं आपसे 3 टर्म का वो पूछूं सम कितना होगा, तो कहोगे 3 2 5 1 6। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, चौथा टर्म T4 बताइए। तो आप T4 के लिए आप यूज कर सकते हैं S4 - S3। S4 कितना है 10, S3 कितना है 6। तो यहां से क्या आ गया, 10 में से 6 गया 4। अब ये आपको साफ पता चल रहा है कि भाई पीछे से पूरा जोड़ते हुए आ रहा है, इतना जोड़ निकाल देंगे तो यही तो बचेगा। तो यही फॉर्मूला है, याद रखने का तरीका है। आपको अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप रटते हैं तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। ठीक है, Tnth कैसे निकालेंगे, Sn - Sn-1। ठीक है बेटा, इसका यूज आता है। चलिए, तो ये हमारा एपी समाप्त हो चुका था। जीपी का हमने आपको nth टर्म बता दिया, याद कर लीजिए ARn-1। आर क्या है भैया, रेशियो है, कॉमन रेशियो। ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, एन क्या है आपका nth टर्म। ठीक है, जो भी टर्म आपको निकालनी है आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको अगर सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है,
सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ द जीपी विथ द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन रेशियो r का फॉर्मूला होता है Sn a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, क्लियर है, बस चलो बहुत बढ़िया। अब एक कॉमन चीज ये क्या लिखा हो, इफ मॉड r इज लेस देन 1 देन द सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड इनफाइनाइटली एंड s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a 1 माइनस आर। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि अगर r की वैल्यू क्या हो गई, आपकी r की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, मॉड r की वैल्यू क्या हो गई 1 से छोटी हो गई, तो उस कंडीशन में आपका इनफाइनाइट सीरीज आएगी और उस इनफाइनाइट की वैल्यू आप निकाल दोगे a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, कुछ जीपी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। देखिए, अब आपको पता है कि ये ए क्या है, ये ए आर है और ये क्या है, ए आर स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये इसी का स्क्वायर तो है, ए आर का होल स्क्वायर है, तो मतलब ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी में मानने हैं तो आप हमेशा किस प्रकार से मानेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मानने हैं तो ए बाई आर क्यूब, ए आर, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक चौथा पॉइंट जो कि आपको बहुत कम यूज करना है और मे भी आपको मैं लॉगरिथम में पढ़ाऊंगा, लॉगरिथम का लेक्चर कल या परसों आने वाला है। ए बी सी आर अगर इन जीपी तो लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी विल बी इन एपी। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको लॉगरिथम में फिर से बताऊंगा, तो बस आप इसको पॉइंट कंसीडर कर लीजिए कि एबीसी अगर जीपी में है तो उनका लॉग लेते हैं तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्योमेट्रिक मीन। When the 3 numbers are in the GP, then the square root of the middle term is known as the geometric mean। अभी बताया आपको b is equal to क्या होगा, अंडर रूट ए सी। b is the geometric mean of a and c। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा AP एंड GP का एक क्विक रिवीजन हो गया ओनली इन 17 मिनट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत हेल्प कर रही होगी। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है, हर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसके टॉपिक के सवाल को लगाने में यूज होती है, वो सभी के सभी टॉपिक्स मैंने आपको समझाए हैं। किसी भी टॉपिक में अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, कोई चीज़ त्रुटि रह जाती है तो उसको भी आप बताया करिए, और इस टॉपिक को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसके सवाल लगाइए मेरे साथ। शाम 5 बजे 15 से 20 सवाल लगाते हैं हर बड़े बड़े टॉपिक्स पर, हर टॉपिक पर, जिससे वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है और कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप वहाँ पे क्लास में आकर पूछ लेते हो। ठीक है, चलो, क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कोई कोड मांगा जाएगा तो आप किशन 10 यूज कर लेना और आराम से क्लास में आके सवाल लगाओ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।